व्यंग का शीर्षक है नाक का सवाल। अब यूँ तो शरीर का हर अंग ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नाक की बात कुछ अलग ही है। और जब से ये कोरोना वायरस आया है, तब से तो नाक की अहमियत और भी बढ़ गई है। अब नाक ही इज्जत है, नाक ही प्रतिष्ठा है और नाक ही पहचान है। हर सवाल नाक से शुरू होता है और नाक पर जाकर ख़त्म होता है। नाक ही सवाल है तो नाक ही जवाब है। जब भी सामने कोई शख्स आता है तो सबसे पहले उसकी नाक ही देखी जाती है। कहीं बह तो नहीं रही, जुकाम तो नहीं, कहीं बार बार छींक तो नहीं आ रही। ये लक्षण दिखे तो अपने भी पराये हो जाते हैं, दूरी बना लेते हैं। सरकारी नुमाइंदे ऐसे संक्रमित नाकधारी को 14 दिन के एकांतवास में पहुंचा देते हैं। सरकार ने भी फरमान जारी कर दिया है, मास्क से नाक ढककर घर से बाहर निकलो। नाक खुली मिली तो खैर नहीं। घूंघट और बुर्के को हटाने की मुहिम चलाने वाले भी नाक छुपाए बैठे। कुल मिलाकर सारा फोकस नाक पर है। आम आदमी ही नहीं, हर शहर, राज्य और देश अपनी नाक बचाने की लड़ाई में जुटा है। सबको चिंता है कहीं ये कट ना जाए। राज्यों की सरकारें अपने प्रदेशवासियों की नाक की सुरक्षा में इसलिए जुटी हैं, अगर उनके राज्य में नाक ज़्यादा संक्रमित मिली तो देश में उनकी नाक नीची हो जाएगी। ऐसी ही चिंता दुनिया में अपनी नाक को बचाए रखने को लेकर देशों की भी है। देशवासियों की नाक सुरक्षित रहेगी तो देश की नाक भी बची रहेगी। अब देखिए ना, खुद को महाशक्ति बताकर नाक फुलाने वाला अमेरिका इस कोरोना के सामने नाक रगड़ने को मजबूर हो गया। हथियारों का सौदागर बनकर मौत बांटने वाला यह मुल्क जीवन देने वाली दवाई की एक छोटी सी गोली के लिए तरस रहा है, हाथ फैलाता फिर रहा है। परमाणु बम कोई काम नहीं आ रहे। जब कोरोना आया तो एक बार को लगा चीन की नाक कट जाएगी। वो तो इटली, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देश टपक पड़े मौतों की तश्तरी लेकर, जो चीन की थोड़ी बहुत नाक बच गई। ऐसा नहीं, कोरोना को लेकर नाक की चिंता केवल हमको ही है। कल तक नाना पाटेकर का डायलॉग सुनकर सीना चौड़ा करने वाले मच्छर तक परेशान हैं। वो तो भला हो हमारी अधकचरी नींद का जो एक नर और मादा का संवाद सुन लिया। मादा बोल रही थी, बुरा हो इस मुए कोरोना का, इसकी वजह से हमारा डर ही निकल गया इंसानों में से। मलेरिया के डर से पहले कभी ऑल आउट लगाते थे, कभी कछुआ छाप जलाते थे, अब सब भूल गए। नर ने समझाया, सरकार ने जरूरी सामान की सूची में इन्हें शामिल नहीं किया है, इस कारण लोग ये घर नहीं ला पा रहे। माता ने फिर शिकायत की, अब ऑल आउट कछुआ नहीं मिलेंगे तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा। अरे इस कोरोना ने तो अभी 1-2 लाख ही मारे हैं। हमारा आंकड़ा तो दुनिया में एक साल में 30 लाख तक रहा है। अब भी 3-4 लाख हर साल ही मार देते हैं मलेरिया से, फिर भी इसका खौफ हमसे ज़्यादा क्यों है। मादा की जलन पर मलहम लगाते हुए नर बोला, देवी तू परेशान मत हो, प्रकृति किसी को नकचड़ा नहीं रहने देती। तुम पर परजीवी बैठाकर मलेरिया फैलाया तो इन इंसानों को सबक दिया कि सफाई से रहो। अब कोरोना आया है तो यह तुम्हारी ही नाक नीची थोड़ी ही कर रहा है, इंसानों के लिए भी कुदरत का कोई संदेश लाया है। अब इनकी नाक उसे सूंघ पाती है या नहीं, ये देखना है। अब ये भी देख, ये इंसान चांद पर बस्ती बसाने की सोच रहा था। कोरोना ने सारी हेकड़ी भुला दी, चैलेंज दे दिया, इंसानों पहले कुदरत की बख्शी हुई धरती पर तो अपनी बस्ती का वजूद बचा लो, चांद पर जाजम बिछाने की बाद में सोचना। चलो अपनी चिंता भी टली, वरना परेशान हो रहे थे अपन चांद पर कैसे जाएंगे। सच बताएं, नर मादा मच्छर का संवाद सुनने के बाद हमारी नींद तो उड़ गई है। हमारी नाक प्रकृति का संदेश सूंघने में जुट गई है।
आप भी सूंघें, कुछ समझ आए तो साझा कीजिए ताकि आपकी, हमारी और सबकी नाक सलामत रहे। धन्यवाद।